Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers and sisters, today I want to speak some words on this topic that should women perform Eid Salah or not? Are they allowed to come together in a particular place to offer Eid Salah or not? What is law for them? What Islamic law? And does Islam does Sharia allow them to offer Eid Salah or not? Today, I have to shed some light on this matter. Okay, you all are requested to listen to me very carefully. आज मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। जैसे एक दो तीन दिन में ईद आने वाला है, तो औरतें जो हैं इस पर बहुत ज़्यादा इसरार करती हैं और वो मुसिर होती हैं, वो इंसिस्ट करती हैं कि मैं भी मर्दों की तरह ईद की नमाज़ पढ़ूं। लिहाजा वो ईदगाह में ना जा कर के गाँव में और अलग अलग जगहों पे वो इसका अहतमाम करती हैं कि वो एक साथ मिल करके ईद की नमाज़ अदा करें। तो इसका क्या मतलब उनके लिए इस बात की इजाज़त है या नहीं है? तो सबसे पहले एक रिवायत हमें समझनी चाहिए। हज़रत अबू हुमैद साइदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं। उनकी बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर किया कि मैं जैसे मर्द हजरात आपके साथ नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसी तरीक़े से मैं भी आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं ये समझ रहा हूँ कि तुम्हारी ख्वाहिश ये है कि तुम हमारे साथ नमाज़ पढ़ो, लेकिन तुम अपने घर के कोठरी के अंदर नमाज़ पढ़ो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा इससे कि तुम अपने घर के सहन में नमाज़ पढ़ो। और तुम अपने घर के सहन में नमाज़ पढ़ो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा इस बात से कि तुम अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ो। और तुम अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा इस बात से कि तुम मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ो। लिहाजा ये कहने के बाद जब आप सल्लम ने उनके सामने ये बात रखी, तो कहते हैं कि उनके घर की कोठरी के अंदर उनके लिए नमाज की जगह बनाई गई और वो मरते दम तक तादम मर्ग वो उसी जगह पर नमाज़ पढ़ती रही और वो उनका इंतकाल हो गया। तो वो तो फ़र्ज़ नमाज के बारे में पूछ रही थी, लेकिन ईद की जो नमाज़ होती है उसके बारे में मालूम होनी चाहिए कि ईद की नमाज़ फ़र्ज़ भी नहीं है, वो वाजिब है। तो इसके लिए वो औरतों को ये बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि वो घर से निकल कर वो गैदरिंग करें, वो इकट्ठा हों और वो ईद की नमाज़ अदा करें। दारुल देवबंद के वेबसाइट के ऊपर, जो दारुल इफ्ता है उसके वेबसाइट के ऊपर इसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे जो लोग उलमा हजरात हैं, जब आलिम आदमी बनता है, फाजिल बनता है, तो एक किताब पढ़ाई जाती है फ़िक़ह की किताब, उसका नाम है कंज़ुद दक़ाइक़। मैंने भी वो किताब पढ़ी है। तो कंज़ुद दक़ाइक़ के बारे में के अंदर जुमा की जहाँ पे बहस आई है, जुमा की नमाज की बहस, तो उसके बारे में उसके अंदर राइटर ये कहता है जुमा के बारे में कि वशर्तु वुजूबिहा अल इक़ामतु व ज़ुकूरतु, यानी मतलब यह है कि जुमा के नमाज की शर्त, यानी जुमा उसके वजूब की शर्त, यानी किस पर जुमा पढ़ना ज़रूरी होगा। तो कहते हैं उसके लिए शर्त यह है अल इक़ामतु, कि वो मुकीम आदमी होना चाहिए, यानी मुसाफिर पर नमाज नहीं है, जुमा मुसाफिर पर नहीं है। इसी तरीक़े से वह ज़ुकूरतु, उसे मुज़क्कर होना चाहिए, मेल होना चाहिए, फ़ीमेल पर नहीं है। और आगे जब मतलब चैप्टर आगे बढ़ता है, ये तो चूँकि जुमा की जो बहस है, जुमा का जो चैप्टर उस पर ही बात हो रही है, उसके अंदर ये कह रहे हैं आगे जब ईदैन की बात आती है, ईद की नमाज की बहस आती है, तो वो कहते हैं व तजिब सलातुल ईदी अला मन तजिब अलैहिल जुमातु, कि ईद की नमाज उसी पर वाजिब है जिस पर जुमा की नमाज वाजिब है। और वहाँ पर ये कह चुके हैं कि जुमा के वजूब के शर्त के लिए ज़ुकूरत का होना, यानी कि मेल का होना ज़रूरी है, फीमेल पर वो नहीं है, मुज़क्कर होना चाहिए, मुअन्नस नहीं होना चाहिए। लिहाजा इससे साफ ज़ाहिर है कि औरतों पर उन पर ईद की नमाज है ही नहीं। तो जो नमाज है ही नहीं, उसके लिए गैदरिंग करना, हुआ उससे उस पर इसरार करना, उसके लिए इकट्ठा होना, इधर से उधर जाना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से फतवे की किताब है दुर्र मुख्तार, जो हज़रत मुफ्तियान कराम होते हैं वो ये किताब, इस किताब के बारे में जानते हैं, वो पढ़ते हैं। उसके अंदर भी लिखा हुआ है वयकरहु हुज़ूरहुन्नल जमाअत वलौ लिजुमातिन व ईदिन व वाजिन मुतलक़न। आगे और भी इबारत है, लेकिन इसका मतलब हुआ, वो कहते हैं मुसन्निफ़ कर है कि औरतों का जमात में हाजिर होना, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना, ये मकरूह है, मकरूह तहरीमी। वलौ लिजुमातिन, अगरचे ये पार्टिसिपेशन जो है, ये अटेंडेंस जो है, ये जुमा के लिए हो या कि ईद के लिए हो,
یا کہیں تقریر وقری کرنے کے لیے واز کے لیے مطلقاً. لہذا جو ہے عورت کے لیے، عورتوں کے لیے، خواتین حضرات کے لیے آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ اس پر ضرور عمل کریں، اور جو چیز آپ سے اسلام نہیں چاہتا ہے اس پر آپ کو اصرار کرنے کی، اس پر ایک طرح سے اس پر قائم رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو گویا کہ عید کی نماز کے بارے میں عورتوں کے تعلق سے یہ بات ہوگی کہ ان پر چونکہ عید کی جو نماز ہوتی ہے وہ واجب ہے، اور ان پر فرض نماز کو کہا گیا کہ تم اپنے گھر میں پڑھو، تو جو واجب ہے تو اول تو ان پر واجب نہیں، چونکہ جمعہ کی بحث میں آ گئی کہ جمعہ کی نماز کے وجوب کے لیے ذکورت کا ہونا شرط ہے، اس کے اندر میل ہونا چاہیے، فیمیل پر نہیں ہے، اور جو شرط وہاں پر، جو کنڈیشن وہاں پر ہے وہی کنڈیشن یہاں پر بھی ہے. الحاصل یہ خلاصہ یہ کہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں، اور وہ ان کے اوپر عید کی نماز نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے اکٹھا ہونے کی یا نکلنے کی یا بھاگ دوڑ کرنے کی، تگ و دو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اوکے، تھینک یو. You all are requested to watch this video, and you have to share this video with your friends, with your colleagues, especially uh, with women, with your sisters, and everybody who is woman. You have to share this video in order that so that they can know this detail, this fact, and they can be aware. Okay, thank you. I wind up here. Thank you very much.